हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने सॉइल पोल्यूशन को देखा था, जिसमें हमने वो एक ही वीडियो मैंने वो चैप्टर भी खत्म कर दिया था क्योंकि ज़्यादा कुछ खास बड़ा वो चैप्टर नहीं था। ठीक है, तो इस वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि हमारा होगा नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, ये चैप्टर दो वीडियो में बेसिकली ये खत्म हो जाएगा। ये भी कुछ खास ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होगा और उसके बाद आपके और दो चैप्टर इसके बाद बच जाएंगे। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर, तो अभी हम चैप्टर में देखेंगे नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, क्या है तो नॉइस पॉल्यूशन, ये भी क्या एक पॉल्यूशन ही है। तो जैसा कि अभी तक हम जितना देखते आए हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो इतना तो आप लोगों को एक आइडिया लग ही गया होगा कि जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड है, वो चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, वो क्या कर रहा था, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट ही कर रहा था, कुछ ना कुछ दिक्कतें ही दे रहा था। जैसे सॉइल पॉल्यूशन था तो सॉइल को कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर रहा था, और जब वही देखा जाए वाटर पॉल्यूशन तो वाटर को क्वालिटी को इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो नॉइस पॉल्यूशन, तो नॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज़, ध्वनि यानी कि साउंड। ठीक है, तो ऐसा पॉल्यूशन जो कि हमें साउंड को इफेक्ट करता हो, या फिर साउंड का इफेक्ट करे, या फिर साउंड से हमें इफेक्ट हो। ठीक है, तो वहाँ भी क्या होता है, वाटर को इफेक्ट कर रहा था, वाटर हमें इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, जो कहीं ना कहीं देखा है तो एक दूसरे सब के सब रिलेटेड थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखा जाए तो ये हमारा चैप्टर होगा नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं चैप्टर के नेम से, नॉइस पोल्यूशन। ताकि नॉइस होता क्या है, ठीक है, नॉइस क्या होता है। तो देखिए, वो कोई भी आवाज़, वो कोई भी साउंड जो हमारे ईयर्स को डिस्टर्ब करे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, तो नॉइस कहेंगे। और जो सिंपल एक लाइन में एक सेंटेंस में अगर जो आप लोगों को डिफाइन किया जाए, मैं डिफाइन करूं कि आखिर नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, तो वो कोई भी साउंड, वो कोई भी ध्वनि, भले वो सॉन्ग हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल आवाज़ हो, या फिर किसी इंसान की आवाज़ हो, या फिर किसी एनिमल की आवाज़ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो जो आपके ईयर को डिस्टर्ब करता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो नॉइस कहेंगे। ये सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी साउंड है, जैसे कि मेरे लिए वो मान लीजिए कोई उतना ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं महसूस हो रहा है, तो मेरे लिए वो नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन वही देखा जाए तो आपके लिए, मान जो आपको इरिटेटिंग महसूस हो रहा है उस साउंड से, वहीं पे आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, तो आपके लिए नॉइस पोल्यूशन कहा जा सकता है। ठीक है, ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो एक के लिए जो सेम होगा वही बाकी के लिए भी सेम होगा। ठीक है, जैसे कि आप कहीं जाते हैं किसी मॉल में, या फिर खुद अपने फैमिली के साथ जाते होंगे, तो जो नहीं कि जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, तो आप पूरे फैमिली को भी वही सही लगता है। ठीक है, सबकी अलग अलग एक थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग अपनी पसंद होती है। तो ठीक उसी प्रकार नॉइस पोल्यूशन में क्या होता है कि वो कोई भी साउंड, वो कोई भी आवाज़, ठीक है, वो कोई भी साउंड, वो कोई भी आवाज़ जो हमें क्या करे, हमारे ईयर को डिस्टर्ब करे, जैसे कि हमें इरिटेटिंग महसूस हो, या फिर हमें सही ना लगे। ठीक है, तो वो कोई भी आवाज़ जो कि हमें ईयर को डिस्टर्ब करता हो, सिंपली समझिए, कोई भी आवाज़ जो हमें ईयर को डिस्टर्ब करे, जिससे हमें परेशानी महसूस हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, किस चीज़ के बारे में, तो नॉइस के बारे में। क्या था, तो एनी साउंड विच डिस्टर्ब our ear are called noise pollution। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नॉइस पोल्यूशन। अब देखिए, नॉइस पोल्यूशन इसका एक नंबर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि आखिर इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, क्या है, तो नॉइस का आखिर यूनिट क्या होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो डेसिबल। क्या कहते हैं, डेसिबल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल डी और कैपिटल बी से भी क्या करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया, इसका यूनिट। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या आता है, तो आखिर हम कितने से कितने फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को हम सुन पाते हैं, क्या है, तो अगला इसी में हमारा हो जाएगा एक ह्यूमन, या फिर ह्यूमन कहें, या फिर मैन, ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज। आखिर क्या फ्रीक्वेंसी होगी, आखिर कितने से कितने की फ्रीक्वेंसी को हम सुन पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कभी अपने पिछले क्लासेस में ही पढ़ा होगा, ये 8th में या फिर 9th में भी, 9th-10th में आपके हो सकता है, साइंस में हो, ठीक है, विज्ञान में, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो वही यहाँ भी है, ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसी। आखिर कितने से कितने के रेंज में फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, तो 20 हर्ट्ज। क्या होता है, तो 20 हर्ट्ज टू
20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज क्या है? तो हर्ट्ज यूनिट होता है। क्या है? तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? तो यूनिट होता है। तो क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, या फिर किलो करने का मतलब है यहाँ पे आप उसे हम क्या कर सकते हैं? 20,000 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो 20,000 के हैं, या फिर शॉर्ट में हम उसे के से किलो को हम क्या करते हैं यहाँ पे डिनोट करते हैं 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के एक ह्यूमन की, एक मानव के, ठीक है, एक मानव के सुनने की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज क्या है? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। क्लियर? तो देखिए, आखिर ये बीच में क्या है? ये बीच में यही वो फ्रीक्वेंसी होती है 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20,000 किलो हर्ट्ज तक की बीच के फ्रीक्वेंसी, कोई भी आवाज़ हो जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके बीच में आती होगी। किसके? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, यानी कि 20,000 हर्ट्ज के बीच में, उसी को केवल हम क्या करते हैं? सुन पाते हैं। ठीक है, अगर जो उसके पहले, अगर जो 20 हर्ट्ज से पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे भी हम नहीं सुन सकते हैं। अगर जो 20 किलो हर्ट्ज के बाद की फ्रीक्वेंसी होगी तो हम उसे भी नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, केवल इसी के बीच में जो फ्रीक्वेंसी लाइज करेगी, जो फ्रीक्वेंसी आएगी, उसी को हम क्या करते हैं? केवल सुन पाते हैं। ठीक है, तो आपके जहन में एक और ये सवाल आता होगा, तो आखिर 20 हर्ट्ज जो है इसके पहले के आवाज़ को कौन सुन पाता है? उसे क्या कहते हैं? क्या है? तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, और ये क्या है? 20 किलो हर्ट्ज को हम आगे की फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, ये दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। एक होता है हमारा अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी और एक होता है इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या है? तो इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान सुनिएगा, जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के पहले की होती है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के पहले की होती है, 20 हर्ट्ज से लेस देन जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, जो कि ग्रेटर देन 2000 किलो हर्ट्ज की होती है आगे की फ्रीक्वेंसीज, और वो फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हर्ट्ज से पहले की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेस देन, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को वो जीव जंतु ज़्यादा सुन पाते हैं जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, हमें कभी महसूस नहीं होता। कभी महसूस होता है? नहीं ना। जब आता है, चला जाता है, तब हम लोग को पता चलता है, या फिर जब आता है काफ़ी तेज, उसकी फ्रीक्वेंसी तेज रहती है, तब हमें पता चलता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई अर्थ है, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे मान लीजिए अर्थ है, और यहाँ से जब कहीं से यहाँ पे जब वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता होगा अर्थक्वेक का, तो यहाँ से आगे की तरफ क्या होता होगा? यहाँ से फैलता जाता होगा, और तब यहाँ पे जब सरफेस पे आता होगा तो हमें क्या हो? वो हमें फ्रीक्वेंसी पता चलती है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि अर्थ के अंदर होते हैं, जब यहीं से फ्रीक्वेंसी भी स्टार्ट होती है, अभी सरफेस पे नहीं आई होती है, तभी उन्हें क्या होता है? महसूस हो जाता है कि अर्थक्वेक होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, और उन्हें वो क्या करते हैं? सुन लेते हैं। तो वो जीव जंतु ज़्यादातर जो कि अर्थ के नीचे रहते हैं, अंदर रहते हैं, वो इनके क्या करते हैं? महसूस कर पाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में देखा जाए तो आगे देखते हैं। देखिए 20 हर्ट्ज ये इंफ्रासोनिक हो गया और अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, ये दो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का हम उसमें भी यूज़ करते हैं, एक रेडार के रूप में सबमरीन वगैरह में यूज़ किया जाता है। वो इसीलिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सबमरीन क्या होती है? तो वो समुद्र के अंदर होती है। क्या होती है? तो समुद्र के अंदर होती हैं। क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ पे ये क्या होता है? तो सबमरीन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो ये सबमरीन होती हैं। ठीक है, ये तो पानी में चल रही हैं और इन्हें इसमें अगर पता करना है कि हाँ नीचे कहीं पे क्या है, कुछ मान लीजिए कहीं कुछ इक्विपमेंट या फिर कुछ पहाड़ है, ठीक है, उन्हें नीचे क्या करना है? उतरना है। जैसे वहाँ पे सेटल डाउन करना है अपने सबमरीन को, और यहाँ पे तो पहले पता करना पड़ेगा ना, हाँ नीचे कोई चट्टान वगैरह तो नहीं है, पहले से कोई ऐसा तो कोई शिप वगैरह नहीं जो कि टूट के वहाँ पे डूब गई हो, वहाँ पे हो, या फिर कभी कभी शिप जो डूब जाते हैं उनका भी पता करना होता है। तो ऊपर से देखेंगे या फिर नीचे से दूरबीन भी लगा के देखेंगे तो क्या वो पता चलेगा पानी में कि कितना, वो इतना साफ पानी तो होता नहीं है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को
अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को हम नीचे भेजते हैं और फिर वहाँ से जब टकरा के उसके सरफेस से, ये मान लीजिए समुद्र का ये क्या है, तल है, तो यहाँ से वो जो फ्रीक्वेंसी हम भेजते हैं किसी एक मशीन होता है, मशीन के थ्रू, ये बेसिकली ये 10th या फिर 10th में एग्जांपल के तौर पे आपको दिया एक्टिविटी में समझाया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी 10th में मिल जाएगा आपको, या फिर आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलेगा, 10th में मिलता है, ठीक है। तो एक मशीन होती है, मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को यहाँ से क्या करते हैं, वेव को यहाँ से भेजते हैं नीचे सरफेस पे, जो कि समुद्र का तल होता है, किस इसका, तो सी लेवल होता है नीचे ग्राउंड का, ठीक है। तो वहाँ पे हम भेजते हैं और फिर वहाँ से वो टकरा के जो आती है वेव फिर नीचे से फ्रीक्वेंसी, तो उसे हम क्या करते हैं, तो रिसीव करते हैं और एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जैसे कि उसको जाने में कितना टाइम लगा फिर आने में, ठीक है, जाके फिर वापस आने में, टकरा के आने में कितना टाइम लगा, इससे हम पता कर लेते हैं। और ये हम पता रखते हैं कि हाँ समुद्र तल यानी कि मेन सी लेवल वहाँ से कितनी हाइट पे है, ठीक है, कितने हाइट पे हम अपने सबमरीन को रखे हैं, और उससे एक फॉर्मूला होता है, वहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं कि हाँ वहाँ पे नीचे क्या है, बेसिकली कुछ है कि नहीं है तो कितना बड़ा है, ठीक है। तो इस हम अल्ट्रासोनिक का भी हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो जो टॉपिक से हम, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, ऐसे मैंने एग्जांपल में आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको यही जानना है कि एक ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या कि नॉइस पोल्यूशन क्या के रीजंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो अभी तो जितने भी हम पोल्यूशन पढ़ते आ रहे हो, एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर वो सॉइल पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन होता क्या है, डेफिनेशन की बात करते हैं। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि आखिर किन कारणों से वो क्या हो रहा है, तो क्रिएट हो रहा है, किन कारणों से वो फैल रहा है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम देखेंगे कि आखिर नॉइस पोल्यूशन के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या क्या रीजन्स हैं सॉइल पोल्यूशन के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर नॉइस पोल्यूशन के किन कारणों से नॉइस पोल्यूशन क्या है, तो होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रीजन्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। ठीक है ना। देखिए इसको अगर हम दो पार्ट में अगर जिसको हम बांट दें, क्लासिफाई कर दें, तो एक हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, तो एक हो सकता है हमारा नेचुरल, एक हो सकता है हमारा नेचुरल सोर्स, दूसरा हो सकता है हमारा नेचुरल है तो दूसरा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल सोर्स। नाम से कुछ आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक कारण हो, ठीक है, और आर्टिफिशियल यानी कि हमारे कारण, आर्टिफिशियली जो कि अपने मन से नहीं होता है, हमारे कुछ कारणों के कारण क्रिएट होता है, हमारे कुछ कार्यों के कारण क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखिए नेचुरल सोर्स में आखिर क्या क्या सोर्स आ जाए, क्या क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो देखिए सबसे पहले जब बात की जाए तो पहला क्या हो जाएगा, लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या होता है, बिजली का कड़कना। जैसे बारिश का जब मानसून वगैरह में बिजली कड़कती है तो देखते हैं कितना आवाज़ आपको तेज सुनाई देता है, तो उससे भी तो एक नॉइस पोल्यूशन है। उससे भी जब पास में कहीं बिजली गिर जाए तो कितने लोगों को क्या होता है, ईयर डिस्टर्ब, मतलब कि हियरिंग पावर लॉस हो जाती है, ठीक है, हियरिंग पावर चली, सुनने की शक्ति चली जाती है। तो ये भी एक क्या है, तो नेचुरल सोर्स है जिसका कारण क्या होता है, तो नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइटनिंग यानी कि बिजली का कड़कना, ठीक है। उसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्केनिक क्या है, तो वॉल्केनिक ब्लास्ट यानी कि ज्वालामुखियों का फटना, ठीक है। क्या है, तो ज्वालामुखियाँ जब कहीं कहीं माउंटेन एरियाज में जो ज्वालामुखियाँ फटती हैं तो वो भी बहुत काफ़ी तेज़ आवाज़ वहाँ से निकलता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक नॉइस पोल्यूशन का क्या है, तो कारण हो सकता है। उसके बाद देखा जाए तो माउंटेन्स का टूटना, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। क्या है, तो ब्रेकिंग ऑफ, जब बड़े बड़े चट्टानें जो होती हैं तो वो भी जब टूटती हैं तो लड़ते हुए जब नीचे गिरती हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्या करती हैं, आवाज़ करती हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है। उसके बाद क्या है, तो साइक्लोन के कारण, जो साइक्लोन सीज वगैरह समुद्र वगैरह में जो साइक्लोन उठती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपने साथ जो भी रास्ते में वस्तु आती हैं, जो भी सामान है उसे क्या करते हैं, उखाड़ते जाते हैं, अपने साथ लेते जाती हैं, तो उससे भी क्या होता है, तो नॉइस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको आपको क्लियर ना हो तो आप सिंपली समझ सकते हैं, आपका
फैन है तो वो भी तो आवाज़ करता है। मान लीजिए आजकल तो ऐसा आ गया कि हाँ आवाज़ नहीं करे, साइलेंट फैन आ गया है, ठीक है, ऐड भी आप लोग को देखने को मिलता होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि पहले ऐसे भी, अभी भी कुछ फ़ैन है, मान लीजिए कुछ साल कुछ महीने चलते हैं और फिर कुछ ना कुछ उसमें आवाज़ आने लगती है, तो वो भी तो चल रहा है तो आवाज़ आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार आप कंपेयर कर सकते हैं साइक्लोन से भी, वो भी क्या करता है, तो साइक्लोन भी क्या करता है, तो ऐसे बवंडर की तरह क्या करता है, घूमता रहता है काफ़ी तेज़ी से, तो भी तो आवाज़ करेगा। ऐसे ही उसमें भी एक एग्जांपल मैंने दिया है, उसे कंपेयर ना करें, बस मैंने एक एग्जांपल में दिया था कि हाँ जैसे कि फ़ैन में आप लोग आवाज़ सुनने को मिलता है, वैसे वहाँ भी तो होता होगा, यहाँ पे तो आप लोगों ने साइक्लोन देखा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अगला इसमें रीजन क्या हो जाएगा, तो साइक्लोन के कारण, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया हमारे कुछ नेचुरल सोर्स। अब हमारे आते हैं आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। आर्टिफिशियल सोर्स क्या क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स आपको आप खुद अपने आसपास देखिए तो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपका क्या है, टेलीविज़न, रेडियो, म्यूजिक जो भी आप सुनते हैं, काफ़ी तेज़ आवाज़ करके सुने तो उससे भी क्या होता है, तो नॉइस क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टीवी के कारण, रेडियोस के कारण, ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो म्यूजिक्स के कारण, ठीक है। किसके कारण, तो म्यूजिक्स के कारण, टेलीविज़न, रेडियो और म्यूजिक के कारण काफ़ी, जैसे कि आप लोग बजाते हैं तो कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ करके बजाते हैं, ठीक है। तो इससे भी टीवी वगैरह सुनते हैं तो उससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं वो तो कहीं ना कहीं क्या होता ही है, ठीक है। तो एक हमारा ये एक रीज़न हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, तो लाउड स्पीकर, जैसे कि शादी हो या फिर कभी पूजा पाठ होता है घर पे या फिर मंदिरों पे, ठीक है, तो क्या होता है, तो लाउड स्पीकर वगैरह लगाए जाते हैं, तो उससे भी तो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो लाउड स्पीकर्स के कारण, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप डेली रोड पे जाते हो तो देखते होंगे, जब आप कभी जाम में फंस जाएं तो देखते हैं हॉर्न के इतने आवाज़ आते हैं कि वहाँ पे इरिटेशन महसूस होने लगता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, ठीक है। तो वो किस चीज़ के कारण, ये भी एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के कारण। और जब किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे चले जाएं, सिटी में चले जाएं और काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, तो वहाँ पर जब फंस जाते हैं तो आप देखते होंगे, आप कहीं अपने फंसे होंगे तो आप फील किए होंगे वहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है, क्या कंडीशन होती है, तो वहाँ भी क्या होता है, तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट के कारण, ट्रांसपोर्ट्स के कारण, ठीक है। और क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के कारण, ठीक है। और क्या है, तो लोग ट्रांसपोर्ट के कारण, पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं, ठीक है, क्या है, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो जाएं, तो इकट्ठा हो जाएं, तो उसके कारण भी क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, ठीक है, लोगों के इकट्ठा होने के कारण। दूसरा और क्या हो सकता है, तो इंडस्ट्रियल के कारण, जो बड़ी बड़ी कारखाने हैं वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ होता है, बनता है, तो उससे भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक थे इंडस्ट्रियल, क्या है, तो इंडस्ट्रियल साउंड, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ क्या हो गए, तो ये कुछ हमारे रीजंस हो गए, आखिर किन कारणों से क्या होता है, तो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था, एक था हमारा नेचुरल सोर्स और दूसरा था आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। नेचुरल सोर्स में हमने देखा था लाइटनिंग यानी कि बिजली का कड़कना, वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखियों का फटना, ब्रेकिंग ऑफ माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों का टूटना, साइक्लोन, ठीक है, आप देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सोर्स में आ जाएगा टीवी, रेडियो, म्यूजिक, आप लोग ये तो कॉमन है, सबके घरों में होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तो लाउड स्पीकर वगैरह यूज़ करते हैं, बूफर वगैरह देखते हैं, या फिर जो भी घर में शादी वगैरह जो भी पड़ता है तो वहाँ भी स्पीकर्स वगैरह बजते हैं, ठीक है। तो देखे होंगे कभी कभी बूढ़े बुजुर्ग लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं उस टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम ही होता है, किसके कारण, क्योंकि उनको ये साउंड उस वक्त क्या होता है, काफ़ी इरिटेट कर रहा होता है, क्योंकि उनका जो लेवल है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या था, तो वो साउंड जो हमारे ईयर्स को डिस्टर्ब करे उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम यंग हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या होता है, तो प्रॉब्लम कभी कभी महसूस देखने को मिलती है कहीं कहीं, तो उनके लिए क्या है, तो एक तरह से नॉइज़ पोल्यूशन का वहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो उससे भी क्या है, तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट के कारण, और उसका क्या है, तो इंडस्ट्रियल साउंड्स के कारण, ठीक है। तो ये कुछ हो गए हमारे सोर्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक हमारा टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, एक ग्रीन मोफलर। क्या है, तो ग्रीन मोफलर क्या है, तो ग्रीन मोफलर, ठीक है। तो आखिर ये ग्रीन मोफलर आखिर होता क्या है,
ठीक है। तो देखिए आप लोग रोड पे जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि रोड्स के बगल बगल में, या तो जैसे मान लीजिए कोई रोड है, ये मैं कहूँ ये रोड है, ठीक है, तो या तो रोड के बगल में, या तो रोड के बगल में आप लोगों को क्या देखने को मिलता होगा, पेड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं रोड के बीच में जैसे कि ऐसे एक ट्रैक बना के बीच में, और यहाँ पे भी क्या है, पेड़ लगाए गए होते हैं, ठीक है। आखिर आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर पेड़ के आखिर यहाँ पे क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है, आखिर पेड़ यहाँ पे लगाए क्यों जाते हैं? आखिर हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा सरकार हमेशा नए नए प्लांट वहाँ पे लगवाती रहती है, ठीक है, जो कि वन विभाग वालों के अंदर आता है, और यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं, ऐसे घेराबंदी किया गया रहता है ताकि उसे कोई जंतु उसे क्या करे, चर उड़ के उसे कोई हानि ना पहुँचा सके, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्या होता है, आखिर ये आप लोगों ने सोचा है कभी पेड़ क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसे तो कोई व्यक्ति जाके लगाता नहीं अपने मन से, ठीक है, वो क्या करती है, सरकार लगवाती है। ताकि क्यों सरकार लगवाती है, सरकार तो ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जिससे फल भी नहीं मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि उसे कोई फल आता, कोई आम का पेड़ नहीं लगवाती है, ना ही अनार का पेड़ लगवाते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि ऐसे पेड़ वहाँ पे आपको आम का कोई पेड़ आपको लोग नहीं देखने को मिलता होगा, ठीक है, वो उन्हीं जगहों पर देखने को मिलेंगे जहाँ पे कोई व्यक्तिगत अपने लिए कोई लगाता है, ठीक है। तो आखिर ये सरकार क्यों लगवाती है, कभी आपने सोचा है? तो ये मैं बताता हूँ, ये इसलिए लगाया जाता है। देखिए इसके काफ़ी यूज़ है। पहला, अगर मैं यूज़ बताऊँ तो देखिए पहला यूज़ क्या है कि वहाँ की जो भी मिट्टी है वहाँ से वो क्या करेगा, तो पकड़ के रखेगा, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन से बचेगा, ठीक है। क्या होगा, तो सॉइल इरोजन से बचेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, तो बारिश के कारण जो रोड होगी वो टूटेगा नहीं, यहाँ पे आसपास पेड़ रहेंगे तो उसके जड़ों के कारण मिट्टी को क्या कर रखेगा, तो काफ़ी मजबूती से जकड़ के रखेगा, और जकड़ के रखेगा तो उससे क्या होगा, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या है कि ये ग्रीन मोफलर इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्या है, तो ग्रीन मोफलर इसी से रिलेटेड है। इसे क्या करता है, तो साउंड को एब्जॉर्ब करता है, बहुत अच्छा क्या माना जाता है, तो एक साउंड एब्जॉर्बर माना जाता है, ठीक है। जैसे जितना भी वहाँ पे क्राउड, बहुत ज़्यादा जितना भी शोरगुल हो, उसे पेड़ क्या करते हैं, तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को, ठीक है। जिससे क्या होता है, तो ज़्यादा आवाज़ का वहाँ पे क्या होता है, गूंजना वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना होती, इसलिए पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो साउंड्स को, जो भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो भी साउंड होते हैं उसे क्या करते हैं, तो एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन्हीं ट्रीज के प्लांटेशन के रोड पे साउंड एब्जॉर्बिंग के पर्पज से, यानी कि उद्देश्य से लगाए गए पेड़, फिर से मैं कहूँ तो साउंड एब्जॉर्बिंग के पर्पज से, यानी कि साउंड एब्जॉर्ब करने के उद्देश्य से जो रोड पे लगाए जाते हैं पेड़, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन मोफलर कहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में अगर जो पेड़ों को लगाया जाए, क्या कहते हैं, ग्रुप में पेड़ों को लगाया जाए साउंड एब्जॉर्बिंग के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन मोफलर कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ग्रीन मोफलर किसे कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, तो रीजन्स देखा कि नॉइस पोल्यूशन का आखिर रीजन क्या था, ठीक है। अब हम देखेंगे आखिर इसके क्या है, तो आखिर कैसे इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल नहीं, अभी देखते हैं पहले इसका इफेक्ट, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें आएंगी, ठीक है, क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि आखिर नॉइस पोल्यूशन से आखिर हमें क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, किन किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक मुझसे रह जाता है, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई टॉपिक मुझसे छूट जाता है, अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सभी टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर कर सकूँ। और अगर जो कोई छूट जाता है टॉपिक, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट के वीडियो में उसे आप लोगों को बताने की कोशिश पूरी की जाएगी, ठीक है। कोई टॉपिक जो हमसे छूट जाता है, तो देखिए आगे देखते हैं कि आखिर इसके इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। आखिर नॉइस पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट है, तो आप खुद सोचिए। सबसे पहला क्या है, तो डिफिनेशन में लिखा था, क्या था, तो डिफिनेशन में लिखा था वो साउंड जो हमारे ईयर को डिस्टर्ब करे, उसे हम क्या कहते हैं, तो नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे ईयर को डिस्टर्ब करेगा, क्या करेगा, तो हमारे ईयर को डिस्टर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो डैमेज ईयर ड्रम,
ठीक है, पहला तो हमारा यही हो गया कि हमारे ईयर ड्रम को क्या करेगा, डैमेज करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, जैसे कि मैंने बूढ़े बुजुर्ग लोगों का मैंने एग्जांपल दिया था, तो जब जैसा बहुत ज़्यादा कहीं कहीं डीजे वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ पे कर दिया जाता है तो बुजुर्ग लोगों को दिक्कत आता है। क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज आते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इससे क्या क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। और क्या हो सकता है, तो हार्ट को इफेक्ट करता है, क्या करता है, तो इफेक्ट्स हार्ट। ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है, हार्ट को इफेक्ट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। उसका क्या है, तो कंसंट्रेशन मीन्स ध्यान लगाना। ठीक है, मान लीजिए कहीं फॉर एग्जांपल रिलेटिव में शादी पड़ा है, पढ़ने बैठे हैं, क्या कंसंट्रेशन हो पाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे। क्यों, क्योंकि साइड से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा, ठीक है, ध्यान भटकेगा। ठीक है, आप चाहें किसी पे ध्यान लगाएं, एकत्रित करें, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगला क्या हो सकता है, तो प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब किसी चीज़ पे आप एकाग्र करके ध्यान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फेसिंग प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर कहीं ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा कोई दूर से सफ़र करते हुए आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनते सुनते उसको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हुआ, उससे क्या हो सकता है, तो औंजाहट के कारण उससे क्या कभी कभी एक्सीडेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स चांसेस। ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, ठीक है, एक तो हो गया एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं, और क्या है, तो सोने में भी दिक्कतें आती हैं। क्या है, तो सोने में भी दिक्कतें आती हैं। क्या है, तो प्रॉब्लम इन स्लीपिंग, फेसिंग प्रॉब्लम इन स्लीपिंग। क्या है, फेसिंग प्रॉब्लम इन स्लीपिंग। देखिए क्या हो जाएगा, तो फेसिंग प्रॉब्लम इन स्लीपिंग, प्रॉब्लम इन क्या है, तो स्लीपिंग में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो ये सभी क्या हो सकते हैं, कुछ इफेक्ट हो सकते हैं। आखिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, तो ये कुछ हमारी दिक्कतें हो गई जो कि हमारे ईयर को डिस्टर्ब कर सकती हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती हैं, हार्ट पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये सभी हो गए। प्रॉब्लम इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में दिक्कत आता है, सोने में दिक्कत आता है। ठीक है, और क्या है, तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो ये सभी हो गया। एक और चीज़ है यहाँ पे कि टाइप ऑफ साउंड, अगर ये साउंड को भी अगर हम डिवाइड करें और साउंड को भी क्लासीफाई करें तो हम 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। क्या है, तो टाइप्स ऑफ साउंड करें तो एक हो सकता है हमारा, पहला क्या हो सकता है, स्पीच। दूसरा क्या हो सकता है, म्यूजिक। तीसरा क्या हो सकता है, नॉइस। ठीक है, तो देखिए स्पीच क्या है, जब लोगों के बीच वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, जब कहीं पे ग्रुप में कुछ लोग डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब कुछ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं या फिर आप भी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो साउंड क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच कर सकते हैं। दूसरा क्या है, म्यूज़िक, वो साउंड जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, किसी से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जितने भी म्यूज़िक वाले गाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे जो साउंड क्रिएट होता है उन्हें हम किसके अंदर रख सकते हैं, तो म्यूज़िक के अंदर। ठीक है, नॉइज़ क्या, तो वो साउंड जो हमें क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं हमें ईयर्स को, उन्हें हम क्या कहेंगे, अनवांटेड साउंड, उन्हें हम क्या कहेंगे, तो नॉइज़ कहेंगे। तो इस तरह हम चाहें तो 3 पार्ट में से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी, बस ये नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। उसके बाद आप लोग केवल 2 चैप्टर बच जाएंगे। ठीक है, वो भी जल्दी आप लोग कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।